ये बाबा हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, कहानी भी बदलती रहती है, और भूपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़ बुन में लगे हुए, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा, और आज हम सब आश्रम के कास्ट क्रू बनाने वाले लोग, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये संभव हो पाया है क्योंकि अमेज़न और एमएक्स प्लेयर दोनों मिले हैं, और जब दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई है। गंगा और जमुना जहाँ मिलती है, सरस्वती आएंगी, बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही, मजबूत और बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम का, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द Amazon team, the MX team for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। सीजन 3 का ये पार्ट 2 आ रहा है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और अब खुशी और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ मंच पे बुलाने जा रहा हूँ उनको जिनके आने से पहले आंखें बंद कर लो, लंबी सांस ले लो, और तालियां अगर ऐसे बजा पाओ तो बजा लो। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आश्रम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला जी। मोबाइल नीचे करना। बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। इट हैज बीन लवली, फैंटास्टिक जर्नी। इससे ज्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर, यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट है। मैंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर है। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम
ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद था, मैं बुक फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फिल्म करनी है तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ कहीं मतलब बात बने ना। और मैं इनके साथ बैठा, इनका बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगे, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाना शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? वो लोग पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। हाँ, दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है, और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने वो कैमरे में के सामने, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक योर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा, घर गया, तो मैंने बोला यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया, तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा एक किरदार प्ले कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं कर, जो तेरा दिल चाहता है तो वो कर, आई एम विद यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी फिक्शन टीचर है, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए, हर दिन 3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ, सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं लेकिन अदिति, दर्शन और कंदन, और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे, और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे, और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब ने। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको बॉन्ड दिखता है, उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था, तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया, और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला फंस गया। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर, और उसके बाद में सेट पर, एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, और उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो दैट्स हाउ क्लोज आश्रम इज टू मी।
means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेसटाइम पे बातें करते थे हम लोग, और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने हाथ साथ जोड़ लिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और I'm really excited. ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की बहुत बारी कहा मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर, थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना, और बस थैंक यू सो मच. इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है इसमें. आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. लव टू ऑल. जंप नाउ. Of course, बनती है तालियां बाबा देओल, I mean बॉबी देओल के लिए एक बार जोरदार तालियां. प्रकाश सर, one more question, quick question before we play the trailer. आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? Like, what made you say कि यही मेरा बाबा है? नहीं, वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था. एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग. आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है, और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा. तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी. मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था. एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग. हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने शूटिंग से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा. And that's how it worked out. It just fell into place. And all my other cast, I would like to, invite Chandan and Darshan and Aditi come on the stage. Come on, give it up for them, ladies and gentlemen. Darshan Bhai, of course, and Aditi is here. मोबाइल नीचे करो ना. ओए भाई, मोबाइल नीचे करना, थोड़ा नीचे करना. We do a quick picture, right? That's what we are doing, right? Right before the trailer. 2025 with a bigger, stronger, more than this. You spoke about the Stream Next event and you announced the big slate, and this is we planned this to be a blockbuster year for us. And on the trot you will see, just like how we started with Ashram, we have a lot more diverse pieces of content coming on the service, different formats, unscripted shows, scripted shows, biopics, very, very interesting stuff on the way. So we are really putting a lot of hard work together to keep people engaged all through the year. Aruna ma'am, this one's for you. You've actually gotten this entertainment की दुनिया का सबसे iconic show for the viewers, and that too in 4 languages, Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, जिसको देखने वाले हम लोग. What do you have to say on that? So right since the merger of Amazon and MX Player happened, one thing that fans were literally yelling on us was Ashram कहाँ है. So बहुत प्यार भी मिला और डांट भी पड़ी. So super excited, and yes, this show deserves to be in multiple languages because of the love that we got. And I'm sure जितना प्यार इससे पहले मिला है, इसको भी उतना ही मिलेगा, और फिर जल्द मिलेंगे हम अगले सीजन के लिए. लेकिन उससे पहले, of course, it's time for your questions, and for that, can we quickly have the chairs? How did that take place? Was that challenging for you as an actor because your emotion is going from A to Z? Well, yeah, it was, I wouldn't say challenging, but it was a discovery. And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me.
because I remember for a long time I gave many tests. I gave about about two auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then of course Prakash sir was somebody who was on my top charts to work with, at least in this lifetime. That I wanted, like these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember. So yes, it was, I would say challenging. I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about it, knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, "इतनी हरियाणवी क्यों बोल रही हो?" तो मैंने बोला, मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, "Yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it little Punjabi Haryanvi." And I said, "Wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much?" So Sunita ma'am, usually she used to put on the camera on. I mean, she used to just. We can do it. I think all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. Prashantji, I just want to ask you, of course, given the popularity of this show, there's always this temptation to keep going on with this show. Right now, Nitin just hinted at season 4, so is a season 4 also happening, and what's the plan with this show? Where do you see a finishing line with this? ये तो Amazon और MX Player के ऊपर है. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for all the lovely questions. We've covered a lot of ground here, I believe. Amok sir, thank you so much. Aruna ma'am, thank you so much. Prakash sir, wonderful stuff. Aditi, you're looking as gorgeous, and of course, we all know how talented you are. Bobby sir is here. Baba Nirala kaam karte ho. Jagar sahab, thank you so much. Chandan bhai killing it as always. It's time for a final photo, of course, with this team. And yeah, so hope you all enjoyed, had a good time. और ये